हेलो सो लिसनर्स, तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम सेब्योक, हान और मीसो युन को एक वॉरियर के गेटअप में देखते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। मीसो और सेब्योक एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तब मीसो पोलाइटली सेब्योक से पूछती है, तो क्या अब मैं तुम्हारे फेस पर एक स्लैप दे सकती हूँ? तो सेब्योक भी हाँ में जवाब देती है कि हाँ, एक ही बार में इस एपिसोड को एंड कर दो। मीसो युन फुल रेडी होती है सेब्योक पर हाथ उठाने के लिए, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाती। वो सोचती है कि ये तो बहुत ज्यादा क्रूअल है। कैसे मैं किसी पर हाथ उठा सकती हूँ जिसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ? मैं खुद को ऐसा करने नहीं दे सकती। मीसो बहुत परेशान हो रही होती है और पीछे वो गाना मीसो के कान को और ज्यादा परेशान कर रहा होता है। मीसो को तो लगता है कि उसका कान आज फट ही जाएगा। मीसो को ऐसा रिएक्ट करते देख सेब्योक भी घबरा कर मीसो से उसके बारे में पूछती है और उसे एक गिलास वाटर पीने का सजेस्ट करती है। तब मीसो को याद आता है कि हाँ, वाटर स्लैप, ये तो के ड्रामा का बहुत ही बेसिक स्लैप है। तब मीसो अपने टेबल पर पड़ा हुआ जूस का एक गिलास उठाती है और उसमें मौजूद जो जूस होता है उसको फुल पी जाती है, बस थोड़ा सा बचाती है और फिर उसका टेम्परेचर वगैरह चेक कर सेब्योक के ऊपर फेंक देती है। मीसो खुश होकर कहती है कि ये था वाटर स्लैप। पीछे गाना भी बंद हो जाता है। तभी युनजाई आता है और वो सेब्योक को कंफर्ट करने के बाद मीसो युन पर चिल्लाने लगता है कि आखिर ये तुमने क्या किया। मीसो अपने मन में सोचती है कि परफेक्ट, मेल लीड भी फीमेल लीड को बचाने आ चुका है। फिर मीसो थोड़ा और सेब्योक पर चिल्लाती है। युनजाई को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो भी उस पर चिल्लाता है, लेकिन मीसो को इन सब बातों से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा होता है। मीसो युन तो ये देखकर और हैप्पी हो रही होती है कि एपिसोड 2 स्टार्ट हो चुका है। इधर युनजाई सेब्योक से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो सेब्योक तो उल्टा युनजाई से ही पूछने लगती है कि युनजाई जैसा अनएम्प्लॉयड पर्सन ऐसे महंगे रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है। फिर हमें इस के ड्रामा का प्लॉट बताया जाता है कि फीमेल लीड नहीं जानते कि मेल लीड रिच है। युनजाई सेब्योक को वहां से लेकर चला जाता है कि चलो मैं बाहर चल के तुम्हें सब समझाता हूँ। मीसो तो ये सोच रही होती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चाटा मैंने खाया है। इसके बाद एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मीसो ने अपनी कंपनी के बारे में पढ़ रही होती है और खुद से कहती है कि ये कंपनी मैंने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा बड़ी है। मीसो सोचती है, लेकिन फिर भी मैं एक के ड्रामा में हूँ जहाँ मैं एक ऐसी कंपनी की वारिस हूँ जो नंबर 1 फूड ब्रांड कंपनी है कंट्री की। और तो और एक विलनेस जिसको खतरनाक वाला क्रश है युनजाई संग पर। लेकिन मैंने इस वॉच को फेंकने की बहुत कोशिश की, मैंने इसे जलाने की कोशिश की, मैंने इसे तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार ये वॉच मेरे हाथ में आ जाती है। मीसो युन उस लेटर के बारे में सोचने लगती है जो दीदी ने उसे दिया था। उसे याद आता है कि दीदी ने कहा था कि मैंने अपनी एंडिंग पा ली थी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई। तो क्या इसका मतलब है कि मुझे भी यहाँ पर एपिसोड की एंडिंग तक रुकना होगा? लेकिन अगर फर्स्ट एपिसोड ही ऐसा खतरनाक था जिसमें मुझे किसी को मारना पड़ा, तो आगे के एपिसोड्स कैसे होंगे? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं जल्दी से यहाँ से निकल सकूँ? ये सब सोचते सोचते मीसो अपने फ़ोन को चेक करने लगती है कि मेरे पास तो दीदी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। तभी वो देखती है कि उसके फ़ोन पे 4 लोगों का नंबर है, उसके फादर का, उसकी मदर का और युनजाई का और एक सेक्रेटरी चा का। मीसो उठकर बैठ जाती है कि अच्छा, मेरे पास एक सेक्रेटरी भी है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं अपने सेक्रेटरी से जो भी कहूँगी वो सब काम वो करेगा। तब मीसो अपने सेक्रेटरी को मैसेज करती है। सेक्रेटरी चा बहुत जल्दी आ जाते हैं। मीसो तो सोचती है इतनी जल्दी कैसे आ गया। तब हमें सेक्रेटरी चा को दिखाया जाता है। सेक्रेटरी चा को देखकर तो मीसो एकदम से ब्लश करने लगती है कि ये इतना हैंडसम क्यों है, कि ये सेकंड मेन लीड है। तभी सेक्रेटरी चा मीसो को कहता है कि मैं आपको कांटेक्ट करने ही वाला था, मैंने पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है जो मैं आपको ऑफिस में प्रेजेंट करूंगा। मीसो ये सोचती है कैसी जानकारी। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेक्रेटरी चा कहता है कि अब मैं रिपोर्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये रिपोर्ट युनजाई के ऊपर होती है। मीसो तो फुल शॉक हो जाती है कि ये रिपोर्ट तो युनजाई के स्टॉकिंग के बारे में है। मीसो सेक्रेटरी चा को रोकती है और पूछती है कि ये सब क्या फोटोज़ है। तो सेक्रेटरी चा कहता है कि कोई बात नहीं मैम, अगली बार से मैं फ़ोटोज़ को एचडी में लाने की कोशिश करूँगा। मीसो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। तो सेक्रेटरी चा फिर गलत समझ लेता है। वो कहता है कि ठीक है, तो अगली बार से हम उसका फ़ोन हैक कर लेंगे। फिर हमें के ड्रामा ड्रॉप बताया जाता है कि विलनेस के सेक्रेटरी को वो हर टास्क कंप्लीट करना होगा जो विलनेस उसे देगी, चाहे वो कुछ भी हो। मीसो युन तो सेक्रेटरी की बातें सुनकर सोचने लगती है कि ये ऐसे कह रहा है जैसे कि स्टॉकिंग बहुत ही आम चीज़ हो। ये तो इलीगल है, स्पेशली कॉर्पोरेट जॉब में तो ये फुल्ली इलीगल है। तभी सेक्रेटरी चा मीसो को बताता है कि युनजाई यहाँ आया हुआ है। मीसो तो सोचने लगती है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मीसो जाती है, लेकिन ऑफिस में युनजाई नहीं होता। टेबल पर युनजाई सॉन्ग का फ़ोन पड़ा हुआ होता है। मीसो फ़ोन देखती है तो उसमें दीदी का मैसेज आया हुआ होता है। मीसो भी मैसेज देख ही रही होती है कि तभी युनजाई सॉन्ग अपना फ़ोन मीसो के हाथ से ले लेता है। मीसो युनजाई से ऐप के बारे में पूछती है, लेकिन युनजाई उसे कुछ नहीं बताता। कहते ये तुम्हारे किसी मतलब की चीज़ नहीं है। मीसो युनजाई से फ़ोन लेने की कोशिश करती है और कहती भी है कि क्या वो दीदी का मैसेज नहीं था। युनजाई मीसो से पूछता है कि तुम उसे कैसे जानते हो, लेकिन मीसो फ़ोन लेने की बहुत कोशिश कर रही होती है। तभी युनजाई सॉन्ग मीसो को धक्का दे देता है और कहता है कि मेरी परमिशन के बिना मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, और वहाँ से चला जाता है। रूम में सेक्रेटरी चा मीसो के चोट पर दवा लगा रहा होता है। मीसो तो अपने दिमाग में बस यही सोच रही होती है कि वो मैसेज तो पक्का दीदी का ही था और युनजाई मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहा है।
मीसो सेक्रेटरी चा को कहती है कि अभी से तुम युंजई पर फुल नज़र रखोगे, उसके हर मूवमेंट के बारे में मुझे बताओगे और खासकर उसके फ़ोन के ऊपर स्पेशल अटेंशन रखना, अगर ज़रूरत पड़े तो उसके फ़ोन को चुरा भी लेना। सेक्रेटरी चा कहता है कि ओके मैम। मीसो सेक्रेटरी चा को कहती है कि ठीक है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। तुम कहाँ पर रहते हो वैसे, मैं क्या तुम्हें कैब का पैसे दे दूँ? तो सेक्रेटरी चा बताता है कि मैं तो यहाँ आपके पास वाली गली में ही रहता हूँ, आप ही ने तो मुझे यहाँ पे हाउस खरीद के दिया था। तब मीसो सोचती है हाँ, ताकि विलनेस जब भी बुलाए तुम वहाँ पे भागे चले आओ। अभी मीसो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी सेक्रेटरी चा मीसो का हाथ पकड़ लेता है और मीसो से पूछता है कि आज रात आप मेरे साथ मेरे घर पे आ रही हैं? अगर आप चल रही हैं तो मैं पहले शावर ले लेता हूँ। मैं डेली बेडशीट भी वॉश करता हूँ जैसा कि आपने मुझसे कहा था। मीसो तो फुल शॉक हो जाती है कि ये क्या बक रहा है। फिर हमें के ड्रामा का ट्रॉप बताया जाता है कि विलनेस के सेक्रेटरी को हर टास्क कंप्लीट करना होगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड ही क्यों ना हो। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट में पार्ट 4 लिखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।